हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के बारे में हम लोग ने जानकारी ले लिया था। आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तिगत, ठीक है, और शिक्षा, साहित्य और पत्रिकाएं, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए समय वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख व्यक्तिगत के बारे में क्या दिया गया है। पहला है गौतम बुद्ध। पहला क्या है? गौतम बुद्ध, जो कि 1563 ईस्वी में से लेकर 1483 ईस्वी के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया था, लेकिन बोध गया में ज्ञान बुद्धि प्राप्त किया इन्होंने। सीधा सीधा मतलब ये है। माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम राहुल था, माता का नाम महामाया था, और पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, जो कि ये 35 वर्ष के आयु में ग्रह को त्याग दिए। वो वैसाखी पूर्णिमा जो है के दिन अपना ने जो है बोध गया में जाकर क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता वाणभट्ट रहते थे। ये किसके थे? हर्षवर्धक के दरबार में थे। जो निजामुद्दीन औलैया का जन्म कब हुआ था? कब कहाँ हुआ था? ये बंदायूं में हुआ था। ठीक है, फतवा व जहादारी व तारीख ए रोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, ये कौन है? बरन, जो कि बुलंदशहर के हैं। तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में कासगंज में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलैया थे जो है। संगीत भक्त स्वामी हरिदास, जो कि वृंदावन का के रहने है जो है, इनका जन्म कब हुआ था? हरिदासपुर में। कहाँ पर हुआ था? हरिदासपुर में, जो कि अलीगढ़ के अंदर आता है। अकबर के दीवान टोल्डर माल का जन्म हुआ था कहाँ पर? लाहौरपुर, जो कि सीतापुर में है। अकबराना व आईने अखबारी के लेखक अब्दुल फाजल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल, जो कि महेश दास के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालौन में हुआ था। किस जगह पर? कालपी में। ठीक है, अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फौजी का जन्म, जो इनका आगरा में हुआ था। ठीक है, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी आगरा हुआ था। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले कहते थे क्या? धोधो पंत। ठीक है, ततैया टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। ये कहाँ के थे? बिठूरू जो है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदौनी 80 घाट वाराणसी। बचपन का नाम मनु व मणिकर्णिका था। पालन पोषण जो है इनका बिठूर जो है गांव पड़ता है कानपुर के अंदर, यहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ था। पिता का नाम इनके नाना परोपंत व पति का नाम गंगाधार था। इनके बाबा इनको पुकारते थे क्या? छबीली नाम से। इनको छबीली नाम से पुकारते थे। अब देखते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन इन्होंने ककोरी केस के तहत फांसी दी गई थी। कहाँ पर? गोरखपुर जेल के अंदर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के थे जो है। अशरफुल्ला खान व रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली का जन्म कहाँ हुआ था? फरुखाबाद में हुआ था। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी प्रयागराज में हुआ था।
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ताशकंद में जो हुआ था। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी में, लेकिन पालन पोषण जुल्हा दंपति निरुनिमा द्वारा साखी जो है सबाद रमौनी कहाँ थे? बीचक में। ठीक। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? शाही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे जो है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर चित्रकूट में। कहाँ पे? नरसिंहदास में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनके गुरु कौन थे? नरसिंह दास थे जो है। रैदास का जन्म सिंगोरा वर्धन वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध संत मूलक दास का जन्म हुआ था कहाँ पर? कड़ा, जो कि कौशाम्बी में पड़ता है ये। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 2024 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या कितना हो गया? 8 है। 2024 उत्तर प्रदेश में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या कितनी है? 13 है। 2024 उत्तर प्रदेश से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? 13 है। 2024 उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र से प्राप्त करने वाले कुल कितने हैं सपूत? जो कि 4 हैं हमारे। अब आइए देखते हैं शिक्षा, साहित्य व पत्र पत्रिकाएं। ठीक है। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन कब हुआ था? प्रयागराज में 1972 ईस्वी में हुआ था। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं 2022-23 के अनुसार कितने हैं? 13,02,737 है। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं 2022-23 के अनुसार? 8,04,934 हैं। राज्य में शैक्षिक शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कहाँ है? प्रयागराज में है। सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान सभी को ज्ञान, ये कब योजना चलाई गई थी? 2001 से लेकर 2002 के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुरूपक पोषक की मिड डे मील योजना कब चलाई गई थी? 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्य के बजाय पका भोजन दिया जाने लगा 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिक व अध्यापक छात्र अनुपात रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना चलाई जाएगी, जो कि 2002 से 1 के बीच में था। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार 2009 को राज्य में लागू किया गया था कब? 2011, जो कि जुलाई में था। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन 70 जिलों में 1 अक्टूबर से कब चलाया गया? 2009 से। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा जो है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का निर्देशालय का गठन कहाँ हुआ था? 1972 में प्रयागराज में हुआ था। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय 2022-23 अनुसार कितने हैं? 2,08,119 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? प्रयागराज में 1982 में। आइए देखते हैं माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2004 से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। कब से चलाया जा रहा है? 2009, जो कि मार्च से। अब देखते हैं उच्च शिक्षा। राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन है जो। राज्य में कुल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? 9 है। राज्य में कुल सामान्य शिक्षा हेतु कितने हैं जो कि राजकीय है? कितने? 34 है हमारे पास। ठीक है। राज्य में कुल निजी विद्यालय कितने हैं? 31 है। राज्य में समान शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 8 है। राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं? 7,523 है। प्रदेश का सबसे पुराना 1827 ईस्वी का कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बीएचयू है। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? लखनऊ है। प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 2004 में कौन से है? राजश्री टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि प्रयागराज में।
प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय कितने हैं? 2। एक लखनऊ, एक चित्रकूट में है। ठीक है, अब आइए तकनीकी शिक्षा, मतलब टेक्निकल एजुकेशन। प्रदेश में राजकीय टेक्निकल एजुकेशन कितने हैं हमारे पास 2020 और 21 के अनुसार? 3, जो कि लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर के अंदर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं 2020-23 के अनुसार? जो कि 12 हैं। प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक की संख्या कितने हैं 2022 और 23 के अनुसार? 168 है। प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 222 कॉलेज हैं। प्रदेश में अनुमानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितने हैं 2021 और 22 के अनुसार? 18, जो कि बनने वाले हैं। प्रदेश में निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितनी है? 1155 है। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो कि 2022-23 के अनुसार कितने हैं? 305 है। प्रदेश में निजी औद्योगिक शिक्षण संस्था कितने हैं? 2749 है। ठीक है, अब आइए कृषि शिक्षा। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने? 7, जो कि 4 राजकीय हैं, एक राजकीय डीम्ड है, एक केंद्रीय है और एक निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ कितना है? 1989 है जो लगभग टोटल। अब आइए स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो लखनऊ और सफाई है जो कि इटावा में पड़ता है। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 5 हैं। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 44 जिलों में है। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था कितना है? एम्स, जो कि रायबरेली में व गोरखपुर में है। प्रदेश में राजकीय निजी व होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 9 और 2 हैं, 2 होम्योपैथिक है। ठीक है, प्रदेश में राजकीय व निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 8 और 60 है। प्रदेश में सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कौन सा है? अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कितने हैं? महायोगी गुरु गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय है, ये इसको कंट्रोल करती है। अब देखें पत्र पत्रिकाएं। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी अखबार कौन सा है? जो कि दैनिक गोविंद रघुनाथ दत्ते ने 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संयोग से निकाला था, जो कि बनारस अखबार है। ठीक है, 1855 में आगरा में प्रकाशित साप्ताहिक व सर्वतारिक के संपादक कौन थे? शिव नारायण है। जो कि 1865 में गुलाब शंकर के संपादक व तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित कौन को किया था? बरेली से हुई थी। शोध पत्रिका नागरिक प्रचारणी के प्रकाशन की शुरुआत की गई थी कब? 1907 को की गई थी। कवि वचन सुधा मासिका पत्रिका 1867 के संपादक कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदुस्तान 1855 व अभियुक्त साप्ताहिक पत्र 1907 के संपादक कौन से? पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिकाएं प्रकाशन हेतु कितनी है? प्रयागराज से किया गया था इसका। 1900 से 2003 तक सरस्वती का संपादक किया गया था 5 विद्वानों के द्वारा। ठीक है, 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कानपुर से निकलने वाले प्रसिद्ध पत्रिकाएं जो कि 1910 के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। जो कि आज दैनिक जागरण समाचार पत्र सर्वकार शुरू की गई वाराणसी से 1920 से। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण एक पेपर सर्वाधिक शुरू किया गया था झांसी से 1942 में। अमर उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू कब किया गया था? आगरा से 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र शुरू कब किया था? 1932 से। अब देखते हैं पालवाड़ी व साहित्य भारती निकाली गई थी कब? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा 1846 ईस्वी को प्रोफेसर सीफेंग के संपादक में आगरा में प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार। ठीक है, कौन सा था? सदरुल अखबार जो कि था। सूफी संत खालिद हसन निजी व तोहनी पत्रिकाएं को किस जनपद से प्रकाशित किया गया था? मेरठ जनपद से, अप्रैल 1913 में। मासिक पत्रिकाएं खातून
जुलाई 1904 के संपादक कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि अलीगढ़ के थे। खबरनामा मासिक अकादमी निकाला गया था उर्दू संस्था से। राज्य सूचना विभाग को विकसित मासिक कौन सा? उत्तर प्रदेश संदेश, जो कि राज्य सूचना विभाग को विकसित कारक वार्षिक कौन किया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा। राज्य सूचना विभाग को उर्दू अदब मासिक पत्र का कौन सा नया दौर था? गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिकाएं, जो कि कल्याण 1947 से है। अब देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, समग्र विकास सूचना के आधार पर राज्य नियोजक विभाग द्वारा प्रदेश के आर्थिक संभाग में कितने जोन में बांटा गया है? जो कि 4 जोन में बांटा गया है। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र व बुंदेलखंड। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में कितने हैं? 28 जिला हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कितने जिला हैं? टोटल 30 जिला हैं। और केंद्रीय क्षेत्र में कितने जिला हुए हैं? 10 जिला। बुंदेलखंड के अंदर 7 जिला आते हैं। आर्थिक रूप से हमारे ये 4 जोन में डिवाइड किया गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, शीर्ष आर्थिक संभाग जोन किसने हैं? ये देखो, शीर्ष आर्थिक क्षेत्र वाला जोन कौन सा है? पूर्व आर्थिक क्षेत्र। ईस्ट इकोनॉमिक जोन कौन सा है? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी है। आया ना? सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र है। जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, जो कि 21% है। अब शीर्ष नगर जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है, जो कि 31% है। वर्ष 2021 और 22 में शीर्ष संकलन घरेलू उत्पाद वाला जोन पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और प्रचलित एवं अस्थायी दोनों दर से है। ठीक है, शीर्ष लिंग अनुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? महिला प्रति 1000 पुरुष पे पूर्व आर्थिक क्षेत्र है। शीर्ष साक्षरता वाला प्रतिशत कुल वाला जिला कौन सा है? बुंदेलखंड है। ठीक है, शीर्ष फसल संघनन वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है। प्रदेश में हेक्टेयर शीर्ष उर्वरक विवरण वाला क्षेत्र कौन सा है? 21 और 22 कौन सा? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति शीर्ष उद्योग उपयोग वाला जिला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति वर्ष शीर्ष दलहन उत्पाद वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा तिलहन उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर जो है। भारत में बहुआयामी निर्धारता अनुपात PMI रिपोर्ट कितना है? वर्ष 2005 और 6 में 55%, 2015 और 16 में 24% था। ठीक है, 2019 और 21 के बीच में कितना था? 14% था। 2022 और 23 का कितना था? 11.28%। अविभाग 9 वर्ष में 2013 से 14 और 2022 से 23 में प्रदेश में 24.2 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धारता से मुक्त हुए हैं। प्रदेश में बहुआयामी निर्धारता अनुपात PMI रिपोर्ट कितना है? ठीक है, वर्ष 2013 से 14 में 42.59%, 2015-16 के बीच में कितना था? 37.68%, और 2019-21 के कितना था? 22.93%। वर्ष 2022 और 23 में कितना था? 17.4% था। अब देखिए, 2019 और 21 में शीर्षक बहुआयामी निर्धारता वाले जिले बहराइच, श्रीवस्ती और बलरामपुर व बदायूं है। ठीक है, वर्ष 2019 और 21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी वाले जिले 4 कौन कौन से? गाजियाबाद और लखनऊ है। शीर्ष 5 घरेलू उत्पाद वाले जिले 2021-22 के अंतिम कौन कौन से? सिर्फ व्यक्तिगत घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से? गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, इटावा और आगरा व लखनऊ है। निम्न प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर, बहराइच, संत कबीर नगर, ठीक है, जौनपुर व प्रतापगढ़ है। 30 सकलर व शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज व मेरठ है। निम्नतम सकल व शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन कौन से? चित्रकूट, श्रीवस्ती, संत कबीर नगर और औरैया और बलरामपुर। ठीक है,
ये कहाँ से लिया गया डाटा? उत्तर प्रदेश राज्य नियोजक विभाग द्वारा जारी अर्थवर्ष संख्या से लिया गया है। अब देखते हैं, कानपुर नगर में 9.11%, गौतम बुद्ध नगर में 12%। 2019 और 21 में शीर्ष 2004 बहुआयामी निर्भरता वाला सूचकांक वाले जिले कौन से? बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर व सीतापुर। वर्ष 2019 और 21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 4 बहुआयामी वाले निर्भरता सूचकांक वाले कौन कौन से? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर व गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में 2015, 16 व 2019 और 21 के दौरान कितने लोग बहुआयामी निर्भरता वाले मुक्त हुए थे? 5.94 करोड़, देश में सर्वाधिक है। ठीक है, वर्ष 2019 और 21 के दौरान शीर्ष 4 बहुआयामी निर्भरता वाले अनुपात वाले राज्य क्रमशः कौन से है? बिहार और झारखंड, मेघालय व उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील कितना है? 32.9%। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 और 21 के मध्य ग्रामीण तथा शहरी बहुआयामी निर्भरता वाला अनुपात कौन सा है? क्रमशः 26 और 11.57%। वर्ष 2015, 16 व 2019 और 21 के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्भरता वाला अनुपात सर्वाधिक प्रतिशतकांक कमी वाले 4 जिले कौन कौन से है? महाराजगंज, गोंडा व बलरामपुर और कौशाम्बी जो है। ठीक है, प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी वाले 67.8 मुख्य कामगार हैं, जबकि प्रदेश में लगभग 32.6% कामगार हैं, जो कि प्रदेश में कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक हैं, जबकि 30% जो हमारे क्या है? कृषि श्रमिक है जो है। प्रदेश के कुल मुख्य कामगार में घरेलू व पारिवारिक उद्योग में लगे कितने हैं? लगभग 5.9% है। ये सब डाटा है। ठीक है, 2022-23 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्य 2011 व 12 के संकलन राज्य मूल्य जीएसवीए में विभिन्न क्षेत्र का योगदान है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक समीक्षा 2023-24 का। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबंध के क्षेत्र में कितना है? 27%। द्वितीय में क्या है? उद्योग और विनिर्माण है, जो कि 26% है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? 46.4% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। प्रचलित मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद कितना है 2022-23 के अनुसार? लगभग जो है 22,58,040 जो है करोड़ रुपए है जो है। स्थिर मूल्य 2011 और 12 पर निलंबन राज्य व 21-22 में त्वरित अनुमान कितना है? लगभग 11,23,455। ठीक है, प्रचलित मूल्य व राज्य प्रति व्यक्ति निलंब के जो व्यक्तिगत कितना है? लगभग 83,636। राज्य में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली कितना है? 1 जनवरी 2008 के अनुसार। ठीक है, प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति व समाकेंद्रित के रूप में 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। क्या लागू किया था? माल सेवा और सेवा कर, जो कि जिसको बोलते हैं जीएसटी 2017। पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि पर सभी पूर्ववत वैट लगा दिया गया था। ठीक है, देश में सर्वाधिक केंद्रीय शुल्कों की प्रतिशत प्राप्ति कितना उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश की मंडियों में ई आश्वस्त के ई व्यापार प्रणाली शुरू की गई थी मार्च 2016 में। प्रदेश 2022-23 तक कुल बैंक शाखाएं ऋण जमा अनुपात कितना था? 8,796, लगभग 44% के आसपास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश किस स्थान पे था? दूसरा स्थान। प्रथम में था महाराष्ट्र व तृतीय में था तमिलनाडु। जो छठवीं आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार राज्य में कुल उद्गम कितना है? 66.83 लाख। जो कि छठवीं गणना के अनुसार राज्य के कुल उद्गमों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितना है? 41.5 लाख, जो कि 62.22% था। छठवीं गणना के अनुसार भारत के कुल उद्यमों में से 11.43% के अनुसार उत्तर प्रदेश जो कि प्रथम स्थान था। ये सब डाटा है, सब डाटा को बार बार पढ़ोगे तब याद रहेगा, भूल भी जाओगे, लेकिन इसको बुक को पढ़ते रहिए, रिवीजन करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ये सब डाटा जो है पीसीएस में पूछा जाएगा या तो आरओ के एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी ये जो है और कहीं नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं 6वीं आर्थिक गणना के अनुसार उद्योगों में कार्यक्रम लोगों की संख्या कितना है? 1,41,18,052 है। 6वीं गणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में उद्योगों के सर्वाधिक 53% लोग कर रोजगार प्राप्त हैं, फिर लेकिन कितना है? 27.93 पूर्वी, जो कि 15.72% मध्यवर्ग, 3.21 बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है। 6वीं गणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक व सबसे कम उद्गमों वाले जिले कौन कौन से? गाजियाबाद और सोनभद्र है। अब देखते हैं 6वीं गणना के अनुसार उद्गमों व हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग कितना है? 4.63%। 6वीं गणना के अनुसार आर्थिक व सबसे कम उद्गम वाले जिले कौन से? बरेली और चित्रकूट है। सर्वाधिक व सबसे कम हस्तशिल्प हथकरघा वाले उद्गमों बरेली और औरैया है। सर्वाधिक व सबसे कम रोजगार वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और चित्रकूट है। देश में कुल अपंजीकृत एमएसएमई के मामले में उत्तर प्रदेश 2023 के अनुसार कितना? प्रथम नंबर पे। देश के कुल फैक्ट्रियों कारखानाओं में 6.9% के साथ उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे है। ठीक है। 2022 के अनुसार देश के कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्यमों में से कितना था मामले? उत्तर प्रदेश 2022-23 में लगभग प्रथम स्थान है। इसका 89.99 लाख एमएसएमई है। ठीक है। सर्वाधिक पंजीकरण कारखानों जिले वाले कौन से? गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और ईस्ट यूपी है। औद्योगिक विकास के गति के देने के लिए उद्योग 1981 में उद्योग बंधु का गठन किया गया था, जिसमें जून 2020 पुनर्गठित किया गया इन्वेस्ट यूपी। उत्तर प्रदेश में अवस्था सुविधाओं के विकास हेतु पीपी प्रणाली लागू किया था 2007 में। ठीक है। राज्य में कुल जिलों मित्र के योजना 6 जुलाई 2009 से, जबकि सभी जिलों में लागू किया गया था 23 सितंबर 2012 से। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2014 में। उत्तर प्रदेश में महिला हस्तशिल्प की संख्या कितनी है? 30 लाख लगभग। उत्तर प्रदेश में एमई निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2017 में। प्रदेश में सूक्ष्म माध्यम व लघु उद्योग तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 24 जून 2018 से शुरू की गई थी। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद की योजना। हाँ, ये क्वेश्चन जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वर्ष के निर्यात में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 7वां है, 2022 के अनुसार है। ठीक है। सीमेंट कारखाने जो कि कहाँ? कजराहट, चूनर, मिर्जापुर, डाला, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर व प्रयागराज, अलीगढ़। बनारस लोकोमोटिव बिल्ड जो कि मड़ुआडीह बनारस के अंदर आता है। रेल कोच, ठीक है, रेल इंजन वहां पर रिपेयर होता है। स्तंभ उद्योग यहाँ गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि लालगंज, रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। ऑटोमोबाइल्स उद्योग कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, नौ। साइकिल उद्योग कहाँ पे है? रामपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारसी। इलेक्ट्रॉनिक म्यूचुअल क्लस्टर जोन कहाँ पे? नोएडा और गौतम बुद्ध नोएडा व ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम वहाँ पे ज्यादा मिलेगा। देश में टेक्नोलॉजी सेटों का निर्माण किया गया है कहाँ पर? प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में क्लस्टर एरेसो का कारखाना कहाँ है? बाराबंकी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे? झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर, अमेठी के अंदर है। भारत में एक्सप्लोरेशन बारूद फैक्ट्री कहाँ पे है? ललितपुर में। आयुध उपकार जो कारखाना कहाँ पे है? हजरतपुर। कहाँ पे के अंदर है? कानपुर के अंदर। कारखाना आयुध कारखाना कहाँ पे? झांसी के है। आर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर? AK 203 राइफल का निर्माण होता है कोरबा, अमेठी में। जो कि ब्रह्मोस NSG नेक्स्ट जनरेशन प्रक्षेपण निर्यात कहाँ पे किया गया? लखनऊ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के अनुसार। लेबो एंड स्कॉट ब्रिटिश व गन फैक्ट्री कहाँ पर है? ये संडीला, हरदोई के अंदर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ, मुंशीगंज, अमेठी व कानपुर, जगदीशपुर के अंदर। ठीक है। अमेठी के अंदर भी है। स्टील अथॉरिटी हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की जगह कहाँ पे है? नैनी एरोस्पेस जो कि नैनी के अंदर है। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड भारत व पंप कंप्रेसर लिमिटेड नैनी के अंदर है। GIC व वैध आयुर्वेदिक अनुसंधान कहाँ पे? नैनी में है, प्रयागराज। ठीक है। डीप फ्रिज स्मार्ट प्लांट कहाँ पे? टुंडला, फिरोजाबाद में है।
मसाला पार्क कहाँ पे है? रायबरेली में है। ठीक है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ऑप्टॉन कैपिटल लिमिटेड टाटा मोटर्स कहाँ पर है? लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे? कानपुर। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट जो कि सोनभद्र में है। भारत स्टील रेलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है? जो कि सिंगरौली के अंदर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो कि नैनी पर रायबरेली व मानकपुर में है, गोंडा में। इंडियन पॉलीफाइबर्स बाराबंकी। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी और मेरठ के अंदर है। इंडियन ऑयल का तेल शोध कारखाना कहाँ पर है? मथुरा के अंदर। तेल शोध कारखाना रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ? शंकरगढ़ प्रयागराज में प्रस्तावित है। सेकंड पहला जो कि मथुरा के अंदर है। फास्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ है? बताइए। मगरवाड़ा कानपुर के अंदर व प्रयागराज के। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ? जगदीशपुर अमेठी के अंदर। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को फूलपुर प्रयागराज के अंदर है व आंवला जो कि बरेली के अंदर है। नैनी यूरिया संयंत्र स्थापित कहाँ है? आंवला और फूल के अंदर। गंधक का तेज व बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कानपुर में है। हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गोरखपुर में। अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश से जूट के कुल कारखाने कितने हैं? 3 है, जो कि 2 कानपुर नगर में है और 1 महाराजगंज में है। ठीक है। ग्रेनाइट का खनन कहाँ पे है? ललितपुर में है। कोयला खनन कहाँ पे है? सिंगरौली में है, सोनभद्र। कृत्रिम रबड़ का उत्पादन कहाँ का है? पंतपुर मेरठ के अंदर है। कृषि संयंत्रों का कारखाना कहाँ है? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर व लखनऊ। डेयरी प्लांट कहाँ पे है? कानपुर, नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, अयोध्या व मथुरा में निर्माणाधीन है। ठीक है। प्रदेश में कुल गाय दूध औषधि डेयरी प्लांट कहाँ पे? कन्नौज में। वनस्पति घी उद्योग कहाँ पे है? कानपुर देहात, मोदीनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर, हाथरस। देसी घी उद्योग औरैया, हाथरस कहाँ पे? प्रदेश में खाद्य तेल की प्रमुख स्थिति कहाँ पे? आगरा, कानपुर और मोदीनगर, गाजियाबाद। सोडा एस अमोनिया क्लोराइड कारखाना कहाँ पे है? वाराणसी के अंदर है। स्प्रिंट व शराब कहाँ पे है? गाजियाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ व सहारनपुर के अंदर है। मेथा तेल। ठीक है। देखते हैं मेथा तेल कहाँ कहाँ पे जेद होगा? बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, बरेली, कन्नौज, जालौन में। ठीक। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे? नरवारा, बुलंदशहर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर। प्रदेश में दाप्ती कागज बनाने वाली कहाँ पे है? मेरठ, कानपुर, प्रयागराज व सहारनपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? कानपुर है, क्योंकि मुख्य केंद्र है। आगरा भी है, उन्नाव है, कानपुर देहात, मेरठ, लखनऊ। ठीक है। फुटवियर मतलब जूता चप्पल उद्योग कानपुर, आगरा व गोरखपुर के अंदर। कागज लुगदी उद्योग कहाँ पे है? सहारनपुर में। कागज उद्योग कहाँ पे है? मथुरा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक शहर मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली और उन्नाव में है कार। ठीक है। हाथ से कागज निर्माण उद्योग कहाँ पे? मथुरा, कालपी, जालौन व कागजी सराय में है। ठीक है। छपाई का फार्म उद्योग कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। इत्र का सुगंधित तेल कहाँ पे है? कन्नौज, गाजीपुर व जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज में। कांच का उद्योग कहाँ है? बहजोई, नैनी, गाजियाबाद, मेरठ व मक्खनपुर, हाथरस में। कांच चूड़ी का फिरोजाबाद। आभूषण उद्योग कहाँ पे? वाराणसी, कानपुर। मिट्टी का खिलौना आगरा, आजमगढ़, फतेहपुर सीकरी। बिस्कुट उद्योग कहाँ पे? मोदीनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़। दारी उद्योग कहाँ पे? बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा व मिर्जापुर के अंदर। ये जीके के अंदर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पाठशाला दारी जो कि कहाँ पे है? सीतापुर के अंदर। गलीचा कालीन कहाँ पे है? भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी। ठीक है। माचिस उद्योग कहाँ पर है? बरेली, सहारनपुर, मेरठ व रामपुर के अंदर। सुरमा उद्योग कहाँ पे है? बरेली में। साबुन का उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ के अंदर। चीनी मिट्टी बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? खुर्जा जो कि बुलंदशहर के अंदर। ठीक है। गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चिन्हट, लखनऊ के अंदर है। ठीक है। ब्लैक फैक्ट्री उद्योग कहाँ पे है? आजमगढ़ के अंदर है। कलात्मक संगमरमर उद्योग कहाँ पे है? आगरा में है। साजर पत्थर का कार कहाँ पे है? मिर्जापुर है, सोनभद्र, चित्रकूट। औद्योगिक निर्माण उपयोग कहाँ पे? कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर व मथुरा है। ठीक है। पीतल बर्तन कलाई उद्योग कहाँ पे? वाराणसी व मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस और अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और पड़ौत में है। पीतल ढलाई कहाँ पे? उद्योग कहाँ पे है? मुरादाबाद, लखीमपुर, झांसी। पीतल मूर्ति कहाँ पर है? अलीगढ़, मुरादाबाद उद्योग के अंदर है। पीतल घाटी उद्योग
लखनऊ प्रमुख केंद्र कहाँ पे, जलेसर एटा में है। पीतल के बर्तन का प्रमुख उद्योग कहाँ पे है, मुरादाबाद, संत कबीर नगर व वाराणसी के अंदर है। हाँ, मुरादाबाद ज्यादा पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में संत कबीर नगर अगर आया तो संत कबीर नगर मानना पड़ेगा, वाराणसी आएगा तो बनारसी मारना पड़ेगा। इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको मारना पड़ेगा। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे, मेरठ में है। ताला का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, अलीगढ़। चाकू का प्रमुख उद्योग कहाँ है, रामपुर में है। लोहे का पाट उद्योग कहाँ पे, सहारनपुर और आगरा में है। रंग रोशन वार्निंग उद्योग कहाँ पे, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद व लखनऊ में है। ठीक है। पेंटिंग उद्योग कहाँ पे है, मथुरा में है। बीड़ी उद्योग कहाँ पे, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बांदा, चित्रकूट। ठीक है। तम्बाकू का उद्योग कहाँ पर, तो फर्रुखाबाद, मौनपुरी, कानपुर, बनारसी। ठीक। कत्था उद्योग कहाँ पे है, बरेली में। सिगरेट निर्माण उद्योग कहाँ पे है, सहारनपुर व गाजियाबाद। ठीक है। होजरी वस्त्र उद्योग कहाँ पे, कानपुर, मेरठ। सूती कथा कहाँ पे, कानपुर, मेरठ, देवबंद, धाम, सिकंदराबाद, गोरखपुर, टांडा, मगहरवा, मऊ, मुकरबन। अब प्राकृतिक सिल्क उद्योग कहाँ पे है, मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर व वाराणसी में है। रेशमी कपड़ा मतलब साड़ी, बिक्रेट सिल्क, सिल्क साड़ी कहाँ बनाई जाती है, बनारसी, मऊ, मोदीनगर। ठीक है। मुकबरपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर। हालांकि ऑप्शन बनारस ज्यादा पूछा गया है, लेकिन हाँ 4 ऑप्शन ध्यान रखेंगे। बनारस ऑप्शन नहीं देगा तो मऊ मारना पड़ेगा, मऊ नहीं दिया तो मुरादाबाद मारना पड़ेगा, नहीं तो मिर्जापुर या आजमगढ़। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पे, कानपुर, गाजियाबाद व मिर्जापुर, शाहजहांपुर। चिकन जारी जारदोजी उद्योग कहाँ पे है, लखनऊ, रामपुर, बाराबंकी, बरेली व फर्रुखाबाद। जामदानी, जारदोनी व चिकन कहाँ पर है, लखनऊ में है। कंबल निर्माण उद्योग कहाँ है, मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद, दवाड़ के अंदर, जो कि मेरठ में है। रेत फर्नीचर उद्योग कहाँ, बरेली, आगरा व प्रयागराज, पीलीभीत। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग कहाँ पर है, बरेली, मथुरा व बनारसी, सहारनपुर। लकड़ी नक्शा उद्योग कहाँ पर है, सहारनपुर और नगीना के अंदर है। लकड़ी खिलौना उद्योग कहाँ पे, वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट व फतेहपुर है। अब देखिए पत्थर के खिलौने जो कि चित्रकूट पे बनाए जाते हैं। खेल का सामान का उद्योग कहाँ पे, मेरठ, आगरा, बरेली है। प्लाईवुड कहाँ पे, सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद व बिजनौर है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। बांसुरी उद्योग कहाँ पर है, पीलीभीत में। आंवला का उद्योग कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। पेठा का उद्योग आगरा और प्रयागराज में। गजक का रेवड़ी उद्योग कहाँ पे है, लखनऊ में। पशु के सींग व हड्डी के बटन आदि शिल्प उद्योग कहाँ पे, संभल में है। मुड़ा शिल्प उद्योग कहाँ पे, मुक्तेश्वर कहाँ पर है, हापुड़ में है। ठीक है। अब आइए देखते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण देखते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको नाम दिया गया UPSIDA, जो कि कानपुर 1961 में बना था। नवीनतम ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, नोएडा, जिसको दिया गौतम बुद्ध नगर 1976 में दिया गया था। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण दिया गया था 1981 में। गोरखपुर, जिसको गीडा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे गोरखपुर में 1989 में। सप्ताहिक सताहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि दिया गया था जौनपुर के नाम से। ठीक है। अब आते हैं वाह नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर को दिया गया। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर। ठीक। लखनऊ विकास प्राधिकरण जो 2005 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास औद्योगिक कितना 2007 में प्राधिकरण। बुलंदशहर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब, झांसी में दिया गया था, जिसको नाम दिया गया है BIDA। ठीक है। अब आइए देखते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद की योजना की शुरुआत की गई थी। उपयुक्त योजना के आधार मूल जनपद में द्वारा वर्ष 1989 में प्रारंभ की गई श्रृंखला के अनुसार सरकार ने प्रत्येक जिले में खेल प्रतियोगियों की पहचान एवं बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2022 में एक जिला एक खेल उत्पाद योजना की शुरुआत की थी। अब देखिए प्रधानमंत्री ठीक है, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के तहत देश में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के जनपदों में एक जिला एक उत्पाद के नाम को दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है। जिसकी शुरुआत 29 जून 2020 को की गई थी। उपयुक्त योजना उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में है, जबकि ODOP के
या ओडीओएस तथा केंद्रीय ओडीओपी व श्रेणीगत वर्णन औद्योगिक है जो कि तथा है। देखो जिले के नाम है ये पे ओडी और ओपीडी। देखो आगरा जैसे क्या चमड़ा उद्योग, स्टोन, मोबाइल निर्यात, हस्तशिल्प जो कि दिया गया किसको, टेबल टेनिस, और केंद्र क्या है, पेठा है। इसी तरह सबको आप लोग बुक में जो है देख लीजिएगा, इसमें जो है जो भी है क्वेश्चन 75 जिलों के नाम है दिए हुए हैं, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। नहीं मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण देखते हैं, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण, इसके बारे में हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।